नमस्कार दोस्तों, सबको मालूम है कि भारत में ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू गाने को और द एलिफेंट विस्परर इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला। कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा की फिल्म द एलिफेंट विस्परर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का और नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जीत हासिल की। सबसे पहले भारत में भानु अत्याय को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर मिला था। वह रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित गांधी जीवनी के लिए ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय थी। उसके बाद 1992 में सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर मिला। 2009 में रेसुल पुकिटी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग, गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर दिया था। भारत के लिए यह गौरव की बात है। ऑस्कर अवार्ड दुनिया में सबसे मान्यता प्राप्त अवार्ड में से एक है। यह एक एकेडमी अवार्ड है। विभिन्न कैटेगरियों के विजेताओं को एक ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति से सम्मानित किया जाता है। इसे एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। यह 24 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला एकेडमी पुरस्कार 1929 में एग्लस फेयरबैक्स द्वारा द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में एक डिनर के दौरान आयोजित किया था। इस पहले समारोह के लिए विजेताओं की घोषणा 3 महीने पहले मीडिया के सामने की थी। इसमें 270 लोग शामिल हुए थे। 1930 में इसे रेडियो द्वारा प्रसारित किया और 1953 में इसे पहली बार टीवी में प्रसारित किया गया। अब ऑस्कर अवार्ड का प्रसारण 200 से भी ज़्यादा देशों में लाइव होता है। ये 4 प्रमुख वार्षिक अमेरिकी मनोरंजन पुरस्कारों में सबसे पुराना है। एमिल जेनिंग को द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लेश में उनके प्रदर्शन के लिए पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। 29 के ऑस्कर अवार्ड में 27 मार्च 1957 को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी को जोड़ा गया था। इसके पहले फॉरेन लैंग्वेज फिल्म को स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड के रूप में सम्मानित किया जाता था। 2002 में आयोजित 74वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फीचर के लिए पहला ऑस्कर प्रदान किया था। अकादमी ने आधिकारिक तौर पर 1939 में ट्रॉफियों के लिए ऑस्कर नाम अपनाया। यह 13.5 इंच लंबा और 8.5 पाउंड वजनी है। सबसे पहली प्रतिमाएं सोना चढ़ाया हुआ ठोस कांस्य में बनाई गई थी, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर इसे ब्रिटानिया धातु में बनाया जाने लगा। यह एक जस्त आधारित मिश्र धातु होता है जिसे बाद में तांबे, निकल, चांदी और अंत में 24 कैरेट सोने में चढ़ाया जाता है। 2016 से फिर कांस्य से बनाई प्रतिमा होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धातु की कमी के कारण ऑस्कर को 3 साल के लिए पेंटेड प्लास्टर से बनाया गया था, जिसे बाद एकेडमी ने सोना चढ़ाया धातु में बदल दिया। मूल रूप से 1982 में इलिनोइस के बटाविया में CW सुमे एंड सन्स फाउंड्री में कास्ट, मॉडल्ड और पॉलिश किया गया था। बाद में शिकागो में RS ओवन एंड कंपनी को उत्पादन का काम सौंपा गया। 2016 के बाद न्यूयॉर्क के रॉक टावर में 1,05,000 वर्ग फुट के कारखाने पोलिश टेलिक्स फाइन आर्ट फाउंड्री द्वारा प्रतिमा का उत्पादन किया गया है। इसकी पूरी प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं। इसकी शुरुआत एक 3D प्रिंटर का उपयोग करके बनाए गए डिजिटल ऑस्कर के निर्माण से होती है। इसके बाद प्रतिमाओं को 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट मोम में डाला जाता है और एक बार यह जब ठंडा हो जाता है तो प्रत्येक मोम प्रतिमा को सिरेमिक सेल के साथ लेपित किया जाता है और फिर हफ्तों तक ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर प्रतिमाओं को लिक्विड कांस्य में डाला जाता है। फिर इसे ठंडा करके सैंड और पॉलिश किया जाता है और फिर ब्रुकलिन एपनर टेक्नोलॉजी द्वारा 24 कैरेट सोने में इलेक्ट्रोप्लेटेड होने के लिए भेजा जाता है। प्रत्येक वर्ष 50 मूर्तियों का उत्पादन किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार केवल 24 श्रेणियों में दिए जाते हैं। किसी भी श्रेणियों में टाई या मल्टीप्लाई विजेता होते हैं, इसलिए 50 मूर्तियों का उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक ट्रॉफी के निर्माण में $400 से अधिक की लागत आती है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के ऑफिशियल रेगुलेशन में कहा गया है कि विजेता या कोई अन्य इसे बाजार में बेच नहीं सकता। अब तक के सबसे अधिक ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति वॉल्ट डिज्नी है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में 26 ऑस्कर जीते। ऑस्कर इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित महिला इस बीच अमेरिकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एडिथ हेड है, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिज़ाइन श्रेणी में 8 पुरस्कार जीते।
धन्यवाद।